नमस्कार, मैं तरुण और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा। पिछले 10 दिनों से हम उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं और वहाँ का चुनावी मुद्दा, वहाँ का चुनावी मिजाज, वहाँ का चुनावी तापमान, उस तक वो जो वहाँ की वास्तविक स्थिति है वो आप तक ला रहे हैं। इस समय मौजूद हैं उस जिले में जिसे एक समय पर मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार और उनकी पार्टी का होल्ड माना जाता था, गढ़ कहा जाता था। हम मौजूद हैं इटावा में। इटावा के अंतर्गत ही जसवंत नगर विधानसभा सीट है, जहां से शिवपाल सिंह यादव इसमें विधायक हैं। हालांकि उनकी विधानसभा मैनपुरी लोकसभा के अंतर्गत आती है। ये जो जगह है ये कोतवाली है और यहाँ कुछ लोग हैं नोटरी का काम करते हैं, कुछ लोग तहसील है, माफ करिएगा, कुछ लोग वकील हैं, कुछ लोग नोटरी का काम करते हैं, अलग अलग काम करते हैं। इनसे जानेंगे कि पिछले 10 सालों में भाजपा यहाँ 2 बार सांसद बनाने में सफल रही है। एक बार फिर भाजपा ने अपने मौजूदा सांसद पर दांव खेला है। समाजवादी पार्टी ने दोहरे को उम्मीदवार बनाया है, तो बसपा ने भी एक महिला कैंडिडेट पर दांव खेला। इन सब के बीच इनके चुनावी मुद्दे क्या हैं? वकील हैं और वकालत से जुड़ा पेशा है इनका, तो खुलकर बोलते हैं, डरते नहीं सरकारों से और उनके प्रबंधनों से। क्या नाम है आपका? रवि सक्सेना। रवि जी, क्या स्थिति है आपके यहाँ? चुनावी मिजाज क्या है, क्या माहौल चला? एक समय अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और इनका गढ़ कहा जाता था इटावा, लेकिन पिछले 2 चुनाव में भाजपा ने तस्वीर बदल दी। चूँकि इस समय जो कंडीशन चल रही है तो एक नारा बन गया है पब्लिक के बीच में कि हर हर मोदी घर घर। तो यहाँ प्रत्याशी को वोट नहीं दिया जाता है, यहाँ सिर्फ उसी व्यक्ति को जो वोट दिया जाता है जिसका यहाँ नारा चल रहा है। रही भाई विकास की, तो आदमी विकास नहीं देखना चाहता है, सिर्फ योगी या मोदी को ही देखना चाहता है। रही विकास की बात, तो विकास तो यहाँ सारी जनता जानती है कि कितना यहाँ विकास हो रहा है और कितना बाकी रहा है। कुल मिला के जो है जो वहाँ प्रेजेंट प्रत्याशी हैं, अगर मैं उनकी बात करता हूँ, आपसी की बात करता हूँ, तो कहीं ना कहीं उनकी निंदा भी यहाँ की जाती है। अच्छा, ये बताइए, एक समय जब पूरा उत्तर प्रदेश मुलायम सिंह यादव जब जीवित थे और जब उनकी राजनीति का चरम था, तो तब तो इसे होल्ड कहा जाता था। तब एक नारा यहाँ लगता था, मुलायम मुलायम करके नारा चलता था। ऐसा क्या किया मोदी और योगी ने पिछले 10 सालों में कि आप कह रहे हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा लग रहा है, मोदी योगी का नारा लग रहा है? ऐसा उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है, बट उन्होंने व्यक्तियों की मानसिकता बदल दी है। जो उन्होंने एक पैराग्राफ जो खेला है कि आप हिंदू हैं और हम मुसलमान हैं, तो उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ को मुद्दा बना के रखा है, हिंदू और मुसलमान। इसके अलावा कोई उनके पास मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। क्या लग रहा है, इनकी बातों में कितना दम है? क्या है आपके यहाँ का चुनावी तापमान, क्या है इस समय? इस समय हाई पावर पे चल रहा है चुनावी तापमान। हाँ। लेकिन मुद्दा कई है। हाँ, हम ये चाहते हैं कि जो अभी तक सरकारें रही हैं, ठीक है, चाहे वो सपा की हो, चाहे भाजपा की हो या बसपा की हो, लेकिन जो कार्य हो रहा है, आज हम लोग स्वतंत्र हैं, वो बीजेपी सरकार में है। हाँ। सपा सरकार में आते ही सपा नेता तो अच्छे हैं, हाँ। लेकिन उनके ही बिरादरी कुछ ऐसे लोग हैं, हाँ, जो उन पार्टी को बदनाम करने में उतारू हो जाते हैं और गुंडे पे तैयार हो जाते हैं। हाँ। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं, हाँ, कि गुंडे ही ना हो, सरकार किसी की भी हो। हाँ। तो इसलिए हम लोग बीजेपी को चाहते हैं कि अच्छी सरकार। ये कह रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ मानसिकता बदली, कोई काम नहीं किया इन 10 सालों में, और आप कह रहे हैं कि उन्होंने पूरा खेल बदल दिया है। खेल तो बदल दिया है, उन्होंने इतना किया है कि आज हमारी महिलाएं, बच्चे, औरतें सब निडर होकर चाहे कि यहाँ रात में 12 बजे 2 बजे, जब पिछली सरकार रहती थी तो हम लोग डरते थे। हाँ। लूटपाट होती थी, गुंडई होती थी। हाँ। या मार्केट में आप देखिएगा ठेला लगे हुए हैं। हाँ। आप ठेला वाले उसका कहोगे तो मारने को तैयार हो जाते थे। हाँ। अरे हमने कुछ व्यापारियों से मुलाकात की तो उन्होंने कहा पहले गुंडे हुआ करते थे, अब आजकल पुलिस और उसके जो अधिकारी हैं, सरकारों के अधिकारी हैं, वो वसूली कर रहे हैं। पुलिस का तो काम है, सच्चाई है इसमें। पुलिस तो अपना काम करती ही है। हाँ। वो चाहे किसी भी सरकार हो, उसका जो काम है मानसिकता वो नहीं कोई बदल सकता है। ये तो कह रहे हैं सुरक्षा पूरा बदल दिया है, पहले गुंडई बहुत हुआ करती थी, गुंडों की स्थिति थी, अभी वास्तविक स्थिति बदल गई। आप क्योंकि समर्थन कर रहे हैं मौजूदा समय में? समर्थन वाली बात ये नहीं है। उन्होंने, हमारे जो भाई हैं, उन्होंने एक बात जो कही है, मैं सिर्फ उस बात से समर्थन इनका करता हूँ कि जो प्रेजेंट में जो सरकार चल रही है और जो सरकार पहले रही, उसमें सिर्फ इतना सा अंतर था, जैसे एक आपने भी शब्द बहुत अच्छा बोला है कि उनके में प्रशासन गुंडा होता था, इनके में प्रशासन है, उनके में खुद। मैं कुछ नहीं कहा, यहाँ कुछ व्यापारी थे, उन्होंने जो कहा मैंने उनकी बातों को ध्यान में दिया है। श्रीमान जी हमारे जो भाई, उन्होंने एक बात बोली है कि सुरक्षा का विषय जो है, हाँ, इसमें मैं समझ सकता हूँ कि सपा गलत नहीं थी, ना को उनके जो नेतागण हैं, जो सीनियर नेतागण हैं, जो उन्होंने सरकार पे अपना शासन रखा है, जो उनके नाम की
उनके साहब हमारे चाचा हैं, हमारे ताऊ हैं, हमारे फलाने हैं, ठिकाने हैं, उनके नाम के साथ में उन्होंने उस चीज का शोषण किया है जिसकी वजह से लूट मार वगैरह बनी रही, इसलिए बदनाम वो हुए, फायदा इन लोगों का हुआ। तो इनका कहना सही है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा का दृष्टि रखी जाती है, बट कंडीशन ये है, उनके सामने कंडीशन ये रखी गई है कि सामूहिक रूप से जो विकास की बात, विकास सिर्फ इतना है कि अगर किसी विभाग में हम जाएं तो बिना गांधी जी के काम नहीं होता। गांधी जी का मतलब नोट की बात कर रहे हैं, जो भी आप समझते हैं। अच्छा, गांधी जी के विकास नहीं होता, ये बहुत अच्छा विकास। ठीक, हाँ, क्या नाम है भैया आपका? ये मेरा नाम गौरव कुमार। गौरव, क्या करते हैं आप? मैं शिक्षित बेरोजगार आदमी हूँ। शिक्षित, क्या पढ़ाई किया आपने गौरव जी? मैंने BTC भी किया है, B.Ed भी किया है, TET भी पास हूँ। हाँ। ये पहली सरकार है जिससे 5 साल हो गए भर्ती नहीं है। आप शिक्षा भर्ती की बात कर रहे हैं? हाँ, शिक्षक भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ। मुझे किसी धर्म से उससे कोई लेना देना नहीं है। सरकारें आदि सब अपना अच्छा काम करती हैं, ये भी कर रहे हैं, लेकिन मेरी नज़र में नहीं कर रहे हैं। कुछ मामलों में ठीक है ये भी, कुछ मामलों में नहीं ठीक है। 2018 में भर्ती आई थी, उसके बाद से इनकी भर्ती का कोई पता नहीं है। सूचना पूछो तो शिक्षा मंत्री कहते हैं हमारे पास शिक्षक सरप्लस है, शिक्षा मित्र मिला के सरप्लस हो जाते हैं। जब वेतन देते हैं तो उन्हें 10,000 देते हैं और पूरा शिक्षक मान लेते हैं। ये दोहरा रवैया है। और मेरे समझ से जो निजीकरण भाजपा कर रही है ये बहुत गलत कर रही है। किन चीज़ों का निजीकरण? अब जैसे आप देखिए अडानी की रेल, अडानी की रेल, हाँ कहाँ पे? हमने तो इटावा स्टेशन पे देखा अडानी लिखा था ट्रेन पे, पहले भारतीय रेल लिखा होता अरे था। भैया, हो सकता है एडवर्टीजमेंट रहा हो। अरे एडवर्टीजमेंट भी लगता है, एडवर्टीजमेंट भी लगता है। ये भी हाँ, मैं ठीक है, मानता हूँ। और हाँ, हम लोगों ने RTI लगाया, 2,36,000 पद वैकेंट है रेलवे में, भारतीय रेलवे। हाँ, आज दिन तक नहीं भरे गए। आप ये बड़े स्तर पर देश में हम अलग अलग इलाकों में क्योंकि जा रहे हैं, तो युवाओं का ये मुद्दा आ रहा है। युवा इस बात पर खुलकर बोल रहा है कि सरकार नौकरी देने में पिछले 5 सालों में उस स्तर पर नहीं रही है जिस तरह को होना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने वादे किए थे। पर क्या जब चुनाव जमीन पर उतरता है, जब वोट करने जाता है, जब पोल होती है, तो क्या वाकई इस तरह के मुद्दे रहते हैं? क्योंकि पार्टियां तो दबाव में नहीं आ रही ना उस तरह से। ऐसा है, जो यूथ है जिसे लग रहा है मेरे साथ अत्याचार हुआ है वो रहेगा, जिसकी मानसिकता ये है कि मेरी वजह से दूसरा आदमी टाइट हो जाए तो वो नहीं करेगा। ये तो जाहिर सी बात है। मैं ये सोचूं सामने वाला ये भैया टाइट हो जाए मेरी वजह से, तो मुझे वहीं वोट देना है जहाँ मेरी मानसिकता है। अगर मुझे ये देखना है कि 5 किलो राशन में खुश रहना है या कुछ और करना है, राशन देना गलत बात नहीं है, सरकार अच्छा कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ सरकार को ये भी देखना चाहिए कि जब हम लोग भर्ती नहीं निकाल सकते हैं तो BTC B.Ed करा के क्यों इनकी मनोदशा खराब कर रहे बच्चों को? आप करें कोर्स ये बंद कर दिया जाए, अगर नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं BTC B.Ed बंद कर दे सरकार। क्या मतलब रह जाएगा उसका? हाँ, सरकार कह रही है कि बच्चों की संख्या घट गई, ये हो गया, वो हो गया। या इस देश में यही कॉपी किताबें, कोई बोलने वाला नहीं है। हम दूसरी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, आप दूसरी करते हैं। NCERT SCERT किताबें गायब हैं। तो ये आपको लगता है ये मुद्दे में इतना भ्रष्टाचार है, कोई बोलना ही नहीं चाहता। आप चाहते हैं ये सब मुद्दे रहने ये चाहिए? सब मुद्दे चुनाव में हैं। हाँ, मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूँगा, मौजूदा सरकार किसी की भी, हमारे भद्राज ने एक बात कही कि जो फ्री राशन जो दे रही सरकार, अच्छी बात है दे रही, लेकिन यहाँ हमारे बहुत से ऐसे बुजुर्ग भाई, उन्होंने एक बात जो चलन में आ रही है कि बेटा बेरोजगार से अच्छा कुछ रोजगार को, जो राशन फ्री दे रहे हैं, तो राशन की अपेक्षा अगर इसी राशन के बदले अगर शिक्षा का योगदान अगर बढ़ा दें, शिक्षा हम लोगों को मुहैया कराए, हमारे छोटे छोटे बच्चों को जहाँ अच्छे अच्छे विद्यालय में एडमिशन है। आपके बच्चे सरकारी स्कूल पढ़ते हैं प्राइवेट? सरकारी स्कूल में है, प्राइवेट में भी। हमारे घर में सरकारी विद्यालय भी में और प्राइवेट में। मैं पर्सनली अपनी अगर बात कहूँ तो मैं सिर्फ आपसे अपनी बात कहूँगा, साहब मैं दुखी हूँ, हमारा रोजगार नहीं चल रहा, हमारा रोजगार चला, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे जैसे ऐसे वकीलों का रोजगार ठप है। सुनिएगा, हमारे हिंदुस्तान में ऐसे यानी कितने परिवार हैं जो अच्छे विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं, बट उन्हें प्राइवेट विद्यालय में चूरन चटनी के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा, हकीकत है। आप हमारे अपेक्षा आप अपने सिस्टम के साथ में कभी सरकारी विद्यालय में जाकर आप पर्सनल निरीक्षण करें, आपको प्रेजेंट में कुछ मिलेगा, बाद में कुछ मिलेगा। अच्छा, ये बताइए, मैं हमें राशन दे रहे हैं, हम लोग उस राशन को अगर हमें ना भी दें चलेगा, पर हमें एजुकेशन। अच्छा, आप चाहते हैं ये मुद्दा रहे इस बार के चुनाव में? हम बागपत में थे तो आपके ही पेशे से जुड़े हुए लोग वकील आए, उन्होंने कहा कि मजाकिया उन्होंने कहा, योगी जी हम लोग बेरोजगार हो गए आपकी सरकार में, कुछ काम करवा, मतलब
कुछ क्राइम, थोड़ा ही क्राइम होने दीजिए ताकि हमारी भी दुकान चलती रहे। क्या है इस पर आपकी राय? देखिए, ये बिजनेस उन व्यक्तिगत है, वकीलों जो आपसे बात कही है मजाकी अगर टाइम में कहिए तो वो मजाक ही रहे, हाँ। उसको रियल कंडीशन नहीं है, क्योंकि जो सिस्टम चल रहा है, हाँ। उस आधार पे जितना भी हो सके क्राइम उतना कम है, क्राइम कम हुआ है। बिल्कुल कम है, क्राइम बिल्कुल कम है। उन्होंने और सुन लेते हैं। हाँ, क्या नाम है? कमलेश दीक्षित नाम है। कमलेश जी ये कह रहे हैं कि एजुकेशन, ये सब तमाम बातें हैं, ये बहुत सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं कि रोज बेरोजगारी पे चुनाव हो, शिक्षा पे चुनाव हो, लेकिन जब आता है चुनाव की आखिरी रात जब होती है, जिस दिन वोट पड़ना होता है, सब अपनी अपनी जाति का अंगूठा लेते हैं और जाके बटन पर लगा आते हैं। क्या वाकई इस तरह के चुनाव होते हैं? और वकील वाला आप कुछ बात कह रहे थे। नहीं, देखिए, वकीलों के लिए जो आपने भी सर से पूछा था, तो उन्होंने ये बाद में एडमिट भी किया था कि हम बिल्कुल मजाक कर रहे हैं, इसको सीरियसली ना लिया जाए। योगी जी के लिए उन्होंने कहा भी था पर्सनली। नहीं, वो तो हमें लगा कि डर गए कहीं नोटिस ना आ जाए उनके पास। उन्होंने ये भी एडमिट किया था उन्होंने कि मुकदमा ना कायम हो जाए। हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो कमेंट्स नहीं था, वो एक पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर सुरक्षा को लेकर सरकार बहुत दावे करती है योगी आदित्यनाथ। अभी उन्होंने कल यानी कि 8 तारीख को महाराष्ट्र में थे और उन्होंने वहां कहा कि दंगाइयों को उल्टा लटका देंगे उत्तर प्रदेश में। नहीं, तो बिल्कुल सही है, सुरक्षा की दृष्टि से सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। जो गुंडागर्दी पहले थी अब बिल्कुल नहीं है, और हर आदमी यहाँ पे अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है इस सरकार में, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, वो सुरक्षित महसूस कर रहा है। अब पर्सनली जो दुश्मनियाँ होती है आदमी की, वो हर सरकार में निकाली गई है। इस सरकार में भी जिसको जिसका मर्डर करना है, जिसको जिसके साथ मारपीट करनी है, वो छोटे मोटे क्राइम हर सरकार में कभी नहीं रुके। कोई भी गवर्नमेंट रही हो, किसी की भी गवर्नमेंट रही हो, कभी भी वो क्राइम नहीं रुके। लेकिन लोग कहते हैं कि क्राइम घटने से दुकानदारी वकीलों की सबसे ज्यादा प्रभावित हो जाती है। नहीं, बिल्कुल हो जाती है साहब। दुकानदार, हर आदमी यहाँ से लगा के बैठता है अपनी दुकान खोल के कि हमें संध्या तक भाई रोजी रोजगार मिले। हाँ। तो इसका प्रभाव पड़ा है वकीलों के ऊपर, क्यों नहीं पड़ा है? रेवेन्यू कोर्ट ले लीजिए, रेवेन्यू में भी मामले कम हो गए हैं, क्रिमिनल के मामले भी कम हो गए हैं। हाँ, दीवानी ऐसी है कि खेती वगैरह के मुकदमे हमेशा चलते रहे हैं, वो आज भी चल रहे हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञानेंद्र है और मैं अभी आपकी उस बात पे बोलना चाहता हूँ, आप जो कह रहे थे कि क्या बात है कि वोट के टाइम आके सभी लोग उधर ही वोट कर देते हाँ, हैं। जाति के नाम पर वोट कर देते हैं, धर्म के नाम पर वोट कर देते हैं, मुद्दे असल मुद्दे दब जाते हैं। अब मैं आपको एक बात, आपने कभी फेयर लवली का ऐड देखा है? हाँ, देखा है। आज तक कोई गोरा हुआ है उससे? हाँ, लेकिन उन्होंने उनको आप सुनिए, उनको एडवर्टीजमेंट बदलना पड़ा, ये बहुत बहुत बड़ा मुद्दा हो गया था और उनको अपना पूरा प्रचार बदलना पड़ा। उन्होंने कहा गोरा करने का दावा नहीं करते हैं हम। राजनीतिक पार्टियां भी वही करती हैं। हाँ, करना कुछ नहीं होता किसी को, और एडवर्टाइजिंग उनकी इतनी बेहतरीन होती है, सेल्स और मार्केटिंग, जो फंडा पहले कॉर्पोरेट कंपनियों में चलता था, वो अब ये कर रहे हैं। और राजनीति से अच्छा कोई बिजनेस नहीं है। अब सीधी बात समझ लीजिए, जिसका प्रेजेंटेशन जितना अच्छा होगा। वकीलों का बिजनेस क्या चल रहा है? देखिए, और मैं एक बहुत अच्छी बात बता दूं आपको, कानून व्यवस्था के ऊपर दुनिया में ऐसा कोई माइकलाल पैदा नहीं हुआ है। गवर्नमेंट थोड़ी सी सख्त होगी तो ग्राफ थोड़ा गिर जाएगा, और गवर्नमेंट सख्त नहीं होगी थोड़ा बढ़ जाएगा। कैसी है मौजूदा उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार, कैसी है कानून व्यवस्था? बिल्कुल बोलूंगा, कानून व्यवस्था के मामले में देखिए योगी जी का थोड़ा सा इन 19-20 का अंतर है, क्योंकि क्राइम जो होता है वो मानसिकता के साथ होता है, ना कि पुलिस की दम नहीं है, ना ही किसी वकील की दम है कि इसको रोक ले। ठीक है, क्या नाम है आपका? सुषपाल सिंह राजपूत नाम। क्या करते हैं आप भैया? स्टाम्प का काम है। स्टाम्प का काम है। कैसा काम धंधा चल रहा है? ये कह रहे हैं अब तो स्टाम्प का भी काम थोड़ा प्रभावित हो गया है। हाँ, काम प्रभावित हुआ है। स्टाम्प के काम में जो हमें पहले मार्जिन था या कमीशन था, जो सरकार हमें 1 लाख पे 1,000 रुपए देती थी, अब वो सरकार ने घटा के मात्र 94 रुपए कर दिए। तो ये हम कहेंगे सरकार से कि हम लोगों पे भी ध्यान रखें। हम लोगों का रोजी रोटी से रोजी रोटी न छीनी जाए, हम लोगों को कमीशन पे ध्यान दें। स्टाम्प का होता तो बिल्कुल लाभ दिएगा। ये स्टाम्प जब से हुआ तब से हम लोग बहुत परेशान हैं। बहुत सिस्टम लगाना पड़ा, सब कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, सारा कुछ लगाने के बाद पैसे नहीं मिल रहा है, उतना कमीशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये इटावा के कोतवाली के या तहसील के कुछ लोग हैं जो अलग अलग पेशे में हैं, कुछ नोटरी में हैं, कुछ स्टाम्प का काम करते हैं, कुछ वकील हैं। इन्होंने कहा कि एजुकेशन पर बात होनी चाहिए, बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए, लेकिन ये भी इस बात से परेशान है कि देश की एक बड़ी आबादी जब वोट करने जाती है तो जाति, धर्म और ये तमाम बड़े मुद्दे तमाम मुद्दे उसके सामने आ जाते हैं, और बेरोजगारी, शिक्षा, ये तब जो असल मुद्दे हैं वो कहीं दब जाते हैं फाइलों में, वकीलों की फाइलों की तरह कहीं किसी कोने में फेंक दिए जाते हैं। हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा में हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों में ले जा रहे हैं, और वहाँ का चुनावी मिजाज, वहाँ का चुनावी तापमान क्या है, कैसा है वहाँ की हवाओं का रुख, सब आप तक पहुँचा रहे हैं। बने रहिए हमारी हिंदुस्तान की इस यात्रा के साथ। नमस्कार।